हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के मुतरादिफ है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों की बेशतर उलमा और मौर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माना में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो तेरी नाफरमानी कभी न करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इबादत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों को इंसानी फितरत और शहवत देकर दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इससे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती और हुस्न के मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब ही पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया था, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे एक सितारे की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए वो सियारा जोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इजराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन गढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और शहर बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रुए ज़मीन पर तहजीब और तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, जंतर मंतर, सिफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तलिस्म, जादू, जंतर मंतर में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और जंतर मंतर ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसरन ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई, आपने इन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोल कर निकाल डाला और लोगों से कहा, सुलेमान पैगंबर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजिज़ात दरअसल जादू और सिफली इल्म था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज़ इल्म इस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है,
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے بادشاہت کے وقت پر پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف و پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادو کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی شہر بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔